हेलो दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट की पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इसके चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में, इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में। क्योंकि जब तक हम लोग कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग हमेशा परेशानी उठाना पड़ेगा। तो चलिए आज हम इसके कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से सीख लेते हैं। साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस होती है, इसे देखना ना भूले, ठीक है। और जो वे भाई बहन जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कंसेप्ट की क्लासेस प्रॉफिट एंड लॉस की। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। एक होता है प्रॉफिट, एक जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट, एक जिसे कहते हैं हम लोग लॉस, और एक कहते हैं डिस्काउंट। ये सारा खेला किसका है? ये सारा खेल किसका है? सर, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब होता है हानि, और डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट या बट्टा। तो सर हम कहेंगे कि ये सारा खेल जो होता है ना वो प्रतिशत का होता है, प्रतिशत का खेल है, ठीक है। प्रतिशत के चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके पढ़ें। सर, प्रॉफिट की उत्पत्ति कहां से हुई, लॉस की उत्पत्ति कहां से हुई, और डिस्काउंट की उत्पत्ति कहां से हुई? तो मैं बोलूंगा प्रॉफिट की उत्पत्ति किससे हुई? जब किसी वस्तु को खरीदें, जब किसी वस्तु को हम खरीदेंगे, खरीद कर बेचेंगे, है ना। किसी वस्तु को खरीद कर बेचेंगे तब प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तब जाके इन दोनों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। सर, डिस्काउंट कब होगा? डिस्काउंट कब होगा? जब वस्तु को एसपी के ऊपर, माने वस्तु के ऊपर वस्तु के ऊपर, है ना, वस्तु के ऊपर मूल्य मूल्य पर छूट देकर बिक्री करने पर, छूट देकर देकर बिक्री करने पर, है ना, छूट देकर बिक्री करने पर, छूट देकर बिक्री करने पर पता चलेगा, ठीक है। पता पता चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो आइए हम सीखते हैं कि क्या क्या होता है। पहली चीज, सर प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट कैसे होता है सर? प्रॉफिट कब होता है? जब हम लोग किसी वस्तु को अधिक दाम में बिक्री कर कर कम दाम में खरीदते हैं। मतलब सर, सेलिंग प्राइस जो है ना वो हमेशा बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। यानी खरीद मूल्य कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए। दोस्तों, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। और सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब पता होगी। लॉस कब होगा? लॉस कब होगा? लॉस होगा सर जब सीपी बड़ा होगा और एसपी कम होगा, ठीक है। सर, प्रॉफिट परसेंटेज कब होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा? सर, प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन एसपी माइनस प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सर, प्रॉफिट कैसे हुआ? प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लॉस परसेंट, लॉस परसेंट को कैसे लिख सकते हैं? सर, लॉस परसेंट को लिख सकते हैं लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है ना। यानी लॉस कब होगा? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीजें सीखते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि मान लीजिए कि P% का प्रॉफिट हो गया, P% का प्रॉफिट हो गया, P% का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आपका
एसपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, इस पर आपको फॉर्मूला दिया जाता है। इसमें से कोई भी चीज आपको गिवन रहेगा। तो क्या करते हैं आप, एसपी इक्वल टू एसपी जो होता है यानी प्रॉफिट परसेंट किस पर हुआ, सीपी पर हुआ, तो आप क्या लिखते हैं 100 प्लस पी अपॉन 100। ठीक है, यदि मान लीजिए पी परसेंट का लॉस हो गया, पी परसेंट का आपका एल परसेंट का लॉस हो गया, एल परसेंट का लॉस हो गया, एल परसेंट का लॉस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या करेंगे सर, एस पी इक्वल टू क्या होगा, सीपी पर ही क्या होगा, लॉस होगा, 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, ये कुछ बेहतरीन फॉर्मूला हुआ। पर हम जो करने वाले हैं, हम जो करने वाले हैं वो परसेंटेज के फ्रैक्शन पर, जो मैंने आपको परसेंटेज सिखाया था, जो मैंने परसेंटेज आपको सिखाया था उस पर करने वाले हैं। अब क्या बात है सर, अब बात है एमआरपी की, है ना, एमआरपी की बात है। एमआरपी मतलब क्या होता है, एमआरपी को क्या क्या कहा जाता है, एमआरपी को क्या क्या कहा जाता है, कभी कभी देखते हैं इसे एमआरपी लिखा रहता है, या मार्क प्राइस लिखा रहता है, या लिस्टेड प्राइस लिखा रहता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं सर, हिंदी में कहते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, या क्या कहते हैं सूचीबद्ध मूल्य, सूचीबद्ध मूल्य। ठीक है, सूचीबद्ध मूल्य भी कहते हैं। एमआरपी कैसे निकालते हैं, एमआरपी के लिए सबसे क्या जरूरी होता है, यह एमआरपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये किसी वस्तु के ऊपर लिखी होती है, किसी वस्तु के ऊपर लिखी होती है। जैसे कि मैं बोला कि एमआरपी कितना है, एमआरपी है मान लीजिए 400 रुपया। ठीक है, और इसे बिक्री किया गया कितना पर, इसे बिक्री किया गया 300 रुपया पर। ठीक है, तो क्या इस पर प्रॉफिट होगी क्या, आप बता सकते हैं कि मुझे प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट होगी क्या, प्रॉफिट हुई ना लॉस हुई, आप मुझे बता सकते हैं, या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट बता सकते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बताने के लिए किस चीज की जरूरी है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट बताने के लिए आपका सीपी चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैंने बार बार कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में प्रॉफिट लॉस किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, प्रॉफिट लॉस किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो प्रॉफिट लॉस सर, प्रॉफिट लॉस सीपी के रिस्पेक्ट में निकलेगा, सीपी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक है, सीपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर क्या निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट क्या होगा, मैंने देखा कि एमआरपी कितनी है, एमआरपी है 400 रुपया, बेचा गया कितना पर 300 रुपए में, तो जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट इक्वल टू होता है एमआरपी माइनस एसपी। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा डिस्काउंट, 400 माइनस 300। एमआरपी किसी वस्तु के ऊपर चिन्हित रहती है, इसे हम चिन्हित मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए, अब आपसे पूछ लिया जाए कि सर छूट प्रतिशत कितना है, यानी डिस्काउंट परसेंट कितना है, कितना है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट प्रतिशत कितना है, तो क्या करेंगे सर, हमने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में दिया, तो एमआरपी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या होगा एमआरपी इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी 25% का हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें होती है, यदि आपको यहाँ पर दे दिया जाए, अब यदि दे दिया जाए, बताओ यदि सीपी, यदि मान लो सीपी दे दिया जाए, तब आप यहाँ पर सब चीज निकाल सकते हो। ठीक है, अब आइए और थोड़ी डिस्काउंट की बातें करते हैं। अब एक चीज हम बोलेंगे कि मान लो, माना, क्या माना कि डिस्काउंट की बात, यानी सीपी कितना है, सीपी है मान लो 100 रुपया। ठीक है, एसपी है आपका 90 रुपया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या आप डिस्काउंट निकाल सकते हो, क्या आप डिस्काउंट को निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या, बोलेंगे सर नहीं, डिस्काउंट कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि डिस्काउंट निकालने के लिए क्या चाहिए, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको सीपी चाहिए, उसी तरह डिस्काउंट निकालने के लिए आपके पास एमआरपी चाहिए।
जब तक आप एमआरपी नहीं है आपके पास तब तक आप क्या नहीं निकाल सकते हैं सर, डिस्काउंट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ क्या निकाल सकते हैं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। तो क्या हो रहा है, तो सर यहाँ पर लॉस हो रहा है। यहाँ पर कितना का लॉस हो रहा है, तो देख रहे हैं सर सीपी बड़ा है एसपी छोटा है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों को समझे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे ले जा सकती है। ये कोई बड़ा सा चैप्टर नहीं है, ये मामूली सा चैप्टर है, पर इस चैप्टर को सभी हवा बना के रखते हैं। बस जिसकी परसेंटेज क्लियर है ना, जिसकी परसेंटेज क्लियर है उसे कुछ सोचना ही नहीं है। तो 10% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया ना, सॉरी 10 का लॉस हो गया, 10 रुपीज का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ, लॉस परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस कितना होगा, है ना, परसेंटेज ऑफ लॉस कितना होगा। सर 10 रुपए का लॉस हुआ, सीपी था कितना, सीपी था 100 रुपया इंटू 100। तो देख रहे हैं यहाँ पर 10% का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, बार बार मैं बोल रहा हूं, प्रॉफिट और जो लॉस है या लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज है ये सीपी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक है, पर कभी कभी एग्जामिनर कभी कभी क्या करते हैं, जो एग्जामिनर है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एसपी के रिस्पेक्ट में, एसपी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछता है, एसपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस पूछता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला बताया, फिर एसपीसीपी कैसे निकाली जाती है वो भी मैंने बताया, यहाँ पर भी मैंने आपको एसपीसीपी के कंसेप्ट के फॉर्मूला बताए। पर मैं कहता हूँ ये ठीक है, आप याद रखें कोई बात नहीं, पर सारी चीज तो परसेंटेज की फ्रैक्शन से कंप्लीट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। यहां से बहुत जरूरी चीजें देखना ना भूले। ठीक है, जैसे मैंने कहा, आइए जैसे मैंने कहा कि मान लो कि 25% की प्रॉफिट हुई है, 25% की मेरी क्या हुई है, प्रॉफिट हुई है। ठीक है, तो एसपी और सीपी का रेशियो बताओ, एसपी और सीपी का रेशियो बताओ। तो कैसे बताओ, देखो यहां समझने वाली बात है। प्रॉफिट 25% मतलब क्या होगा, 1/4। दोस्तों जो 4 है ये क्या है, सीपी है, और ये जो 1 है, ये जो 1 है ये क्या है, ये लाभ है। यानी 4 पर कितना लाभ हुआ, ये होता है नीचे वाला जो होता है वो हुआ कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट है इसका मतलब ये क्या है, मेरा लाभ। तो आप सभी को पता है कि सीपी कितनी हो गई, 4, और एसपी कितनी हो गई, इन दोनों का योगफल, इन दोनों का एडिशन, यानी एसपी कितनी हो गई, 5। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बोलूं कि आपको, यदि मैं बोलूं कि आपको 14 सच 2/7% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए एसपी और सीपी का रेशियो बताइए क्या होगा। तो पता है सर, आपने परसेंटेज में पढ़ाया है कि इतना 14.2/7% क्या होता है, ये होता है सीपी, और ये क्या है, लॉस है ना। तो मेरा जो सीपी है वो क्या हो जाएगा, 7, और लॉस कितना हो गया, 7 में से 1 घट जाएगा यानी होगा 6। ठीक है दोस्तों, आइए और भी कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चंस आया, क्वेश्चन देखिए कैसे आप 2-2 सेकंड में उड़ाएंगे। 37.5% की क्या हो गई, 37.5% की आपकी प्रॉफिट हो गई। ठीक है, इतनी की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। ठीक है, और आपको बोला गया कॉस्ट प्राइस कितना है, आपका कॉस्ट प्राइस, या मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस, आपका मैं यहां पर सेलिंग प्राइस दे रहा हूं। ठीक है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 1:1। तो सीपी कितना होगा, देखिएगा मैं रेशियो मेथड से कैसे उड़ाऊंगा। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया है कि 37 यानी 12.5%, 12.5% बराबर होता है 1/8, है ना। तो 12.5% को यदि मैं 5 से इंटू करूं, तो सॉरी 3 से इंटू करूं, अच्छा से लिखता हूं यहाँ पर डेसिमल में, 12.5% इक्वल टू कितना होता है, 1/8। ये सारा चीज मैंने बता रखा है,
इसे मैं 3 से इंटू करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.5%, यानी इसका जो रेशियो हो गया 3/8। और जैसा मैंने अभी आपको बताया है ये होता है सीपी और ये क्या है, यहाँ लाभ है, तो ऊपर वाला क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि मेरा जो एसपी होगा वो क्या होगा, 8 और 3 11, यानी 11 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है, 1 to 1। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है ना, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 11। सीपी कितना यूनिट है, सीपी 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट पे क्या हो जाएगा, 88, यानी मेरा जो सीपी हो गया वो क्या हो गया, 88 हो गया। कैसा लगा दोस्तों, मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर चीज आपको बताऊं। असली चीज तो ये है, असली चीज तो ये बताना है। आइए एक और क्वेश्चंस करते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए आपको 62.5% का क्या हो गया, लॉस हो गया, 62.5% का लॉस हो गया। ठीक है, और आपकी जो दी हुई है एसपी दी हुई है। ठीक है, आपकी जो एसपी दी हुई है वो कितना है, एसपी जो दी हुई है, एसपी जो दी हुई है वो मान लो कितना ले लेते हैं, हाँ 169 ले लेते हैं। ठीक है, तो आप सीपी मुझे बताओ, सीपी मुझे बताओ। ठीक है, तो सर 62.5% वही 1/8, 1/8, यानी सर 62.5% बराबर क्या होगा, 62.5% बराबर होता है 5/8। ठीक है, लॉस हो गया यहाँ पर, यानी आपने कम में बिक्री किया, आपकी लॉस हो गई ना, लॉस परसेंटेज हो गई, आपने कम में बिक्री किया, यानी बिक्री किया आपने कम में। ये इस पी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कितने, इसमें तो खरीदा कितना, आपका सीपी हो जाएगा 8 और लॉस कितना हो गया, 5 का लॉस हो गया। ठीक है ना, तो 3 ही हुआ, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, 33 मान लो, 33 लिख दिया। ठीक है, तो सीपी एसपी पहले पता कर लो सर, सीपी कितना हुआ 8 और एसपी बेचे कितने में आपने, 3 में। आपने कितने में बेचे, 3 में। तो सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि सर सीपी यानी 3 बराबर कितनी इकाई, 33, तो 1 बराबर कितनी हो जाएगी, 11, तो 8 बराबर कितनी हो जाएगी, तो 8 बराबर हो जाएगी 88। ठीक है, तो यहाँ भी आपने देखा किस तरह से यूनिटरी मेथड से, रेशियो मेथड से हम किस तरह से फोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए और बेहतरीन चीजें आपको मैं सिखाता हूं। चलिए, मान लो कि आपके पास क्या है, 44.5% है, 44.5%। एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछता है, 4/9, 44.4/9% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो एसपी पर, किस पर प्रॉफिट, किस पर हुआ, एसपी पर, यानी वो कहना चाहता है कि जो प्रॉफिट हुआ वो एसपी पर, तो एसपी पर, तो सीपी क्या है, तो सीपी पर, तो सीपी पर कितने प्रतिशत प्रतिशत प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि 1/9 क्या होता है, 1/9 क्या होता है, 11.1111 होता है। तो 4/9 क्या होगा सर, 44.4444 होगा, यानी 4/9 का निकल गया मुझे 4/9। अब बोला एसपी पर, यानी सर एसपी पर जैसे ही बोल दिया तो ये हो गया एसपी और ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या हो गया, एसपी। इसका मतलब सर मेरा जो एसपी है वो हो गया 9 रुपया, और प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ ना, इसका मतलब 9 में से 4 घटेगा, यानी सीपी जो होगा वो क्या होगा, 5। ठीक है, सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, 5। अब एसपी सीपी में प्रॉफिट तो 4 का 4 ही हो रहा है, प्रॉफिट कितना यूनिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है आपका वो 4 यूनिट हो रहा है, प्रॉफिट 4 यूनिट हो रहा है। तो सीपी पर प्रॉफिट, सीपी पर प्रॉफिट, सीपी पर प्रॉफिट क्या होगा, सर सीपी पर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट तो 4 हो रही है, लेकिन सीपी कितनी है, 5, तो 4/5 गुने 100, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 80% की प्रॉफिट हो रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और भी एक चीज देखें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा
मैंने आपसे कहा कि 71.42% की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। ठीक है, तो आपसे बोला गया एसपी है आपका, सीपी मान लेते हैं, सीपी है, सीपी कितना मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं आपका 1728। ठीक है, 1728 मान लेते हैं, या 1296, 1296 मान लेते हैं। ठीक है, 1296 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1296 हम मान लेते हैं, एसपी मान लेते हैं 1296। ठीक, एसपी 1296 है, तो एसपी 1296 तो सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात 7142 किसका प्रतिशत है, ये 7 की फैमिली का है सर, यानी 5/7। कितना लग रहा है ये, 5/7, क्योंकि एक 14.28 में कितना होता है, 1/7, तो इसका 14×5 = 70, 14×5 = 70, तो 5/7 सर प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्या है, सीपी, और ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरा सीपी पहले कितना है सर, सीपी 7 है, और एसपी कितना है सर, एसपी 12 है, तो 12 बराबर कितना हो गया, 12 बराबर 1296, तो एक बराबर क्या हो गया, काट देंगे, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, तो 7 बराबर कितना हो गया, 7 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, यानी कितना हो गया सर, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया यहाँ पर 756। कोई भी फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही है क्या, इसी तरह से हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे हम लोग इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपको रेशियो मेथड होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और एक एक क्वेश्चंस को इस मेथड से हम लोग फोड़ देंगे। इसमें आपको कोई भी चीज, कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे कंसेप्ट बताना था कि एसपी जब निकालेंगे, तो एसपी जब निकालेंगे किस पर निकालेंगे, एसपी होगा कॉस्ट प्राइस के आइदर प्रॉफिट पर होगा, या लॉस पर होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट पर होगा या तो लॉस पर होगा, या तो प्रॉफिट पर होगा, या तो एसपी किस पर होगा, या तो लॉस पर होगा, है ना, ये चीज आपको समझना होगा। फिर आप यदि सीपी निकालते हो तो एसपी पर क्या होगा, एसपी पर या तो प्रॉफिट होगा, या क्या होगा, लॉस होगा, है ना, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला की हम लोग की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीज हम लोग रेशियो मेथड से सीख लेंगे, क्योंकि परसेंटेज की क्लास हमने सीखी है। जो परसेंटेज क्लास अभी भी नहीं देखे हैं, मैं उसे प्लीज ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जाकर आप परसेंटेज की क्लास को जरूर सीखें, क्योंकि चाहते हैं कि रेशियो मेथड से मैथ्स को क्लियर करें, तो आप परसेंटेज की क्लासेस को जाके देखें, तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस को देखें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, जहां पर हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, और आपको वहां पर सारी कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलेंगे।